तो आज ऑनेस्ट रिव्यू देंगे हम आईएम कोलकाता का कि इज इट वर्थ टू ज्वाइनिंग। तो आज हम आपके सामने रिव्यू को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेरा नाम हुआ अजीत कुमार गुप्ता। एक अच्छी खास एक्सपीरियंस है हमारा कॉलेज रिव्यूज़ को लेकर के, कॉलेज और काउंसलिंग को लेकर के, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से और बहुत सारी जनता के प्यार से आज हम 3000 प्लस बच्चों को प्रॉपर गाइड कर चुके हैं, जिनसे उनको अपनी ड्रीम कैंपस और ड्रीम कॉलेज मिल चुकी है। ठीक है, तो आज हम लोग इस कड़ी में रिव्यू करेंगे आईएम कोलकाता का, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। एक्सप्लोर करेंगे उसकी कैंपस लाइफ को, प्लेसमेंट को, एकेडमिक्स को और प्रोज और कॉन्स को डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग वर्डिक्ट देंगे कि किस तरह से कॉलेज हमारे लिए या किसी स्टूडेंट के लिए वर्थ है कि नहीं ज्वाइन करने के लिए। अगर बात करें कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट की, तो ये 1989 में स्टैब्लिश्ड हुई है। एफिलिएटेड है मकआउट के थ्रू, मकआउट मतलब WVUT। नैक के थ्रू यह ए ग्रेड से एक्रेडिटेड है। पॉपुलर कोर्सेज इस कैंपस में जो बोला जाए वो है बीटेक, एमटेक, MBA, MCA। लोकेशन सॉल्ट लेक सेक्टर 5 कोलकाता। अगर बात करें कैंपस टाइप, तो अर्बन में है और एक कॉम्पैक्ट कैंपस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो मॉडर्न तो है बट कॉम्पैक्ट है, क्योंकि स्पेस काफ़ी लिमिटेड है इनके पास। स्मार्ट क्लासरूम है, AC लैब्स हैं, लाइब्रेरी मॉडरेट है, कलेक्शंस है इनके पास, डिजिटल एक्सेस भी है। ठीक है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ लिमिटेड स्पोर्ट्स फैसिलिटी है और मोस्टली इंडोर गेम्स फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगा। अगर टेक फेस्ट के बारे में बात किया जाए, इवेंट के बारे में, तो रेगुलरली ऑर्गेनाइज होते हैं। हॉस्टल के बारे में बात किया जाए तो सेपरेट हॉस्टल्स यहाँ बॉयज और गर्ल्स के लिए है, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड भी है। गर्ल्स के लिए यहाँ पर लिमिटेड सीट हॉस्टल अवेलेबल है, मतलब कि आपको हो सकता है कि बाहर भी रहना पड़े अगर सही समय पर ना जाए तो। वाईफाई फैसिलिटी पूरे कैंपस में मिलेगा, आप थ्रू आउट द कैंपस वाईफाई की फैसिलिटीज को देख सकते हैं। अगर बात की जाए एकेडमिक्स के बारे में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, एम्फेसाइज है एकेडमिक्स। ठीक है ना, रेगुलर अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी है यहाँ पर। सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं और काफ़ी डिसिप्लिन है। फैकल्टीज के बारे में बात किया जाए तो एक्सपीरियंसड है और इंडस्ट्री बस फोकस्ड लर्निंग पर काम कर रहे हैं। ठीक है ना, सम वेरिएंस है, अलग अलग ब्रांच में कुछ कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेगा, बट इंडस्ट्रीज में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करके यहाँ पर काम किया जा रहा है। ठीक है ना, डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो वैसे बच्चे जो फ्री रहना चाहते हैं, रोम करना चाहते हैं, तो भैया उनके लिए शायद मुश्किल होगा। ठीक है ना, ज़्यादातर फोकस है कोडिंग्स पर और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर, मतलब कि CS और ITs के बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के प्लेसमेंट के बेसिस पर ग्रैब कर रही है एडमिशंस और मोस्टली डोनेशन के केसेस। ठीक है, अगर बात किया जाए प्लेसमेंट के बारे में तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैंपस की ओर से लास्ट ईयर 90% प्लेसमेंट को क्लेम किया गया था, जो मोस्टली CS और ITs के ब्रांच में थे। टॉप रिक्रूटर इनके TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, PwC एंड विप्रो थी। एवरेज प्लेसमेंट पैकेज की बात किया जाए तो 4 to 5 lakhs का एवरेज प्लेसमेंट ऑफर हुआ था। हाईएस्ट प्लेसमेंट मेनली जो CSE में किया गया था वो 15 लाख से 20 लाख के बीच में एवरेज, ऑन एन एवरेज और ईयर हाईएस्ट इतना ही जाता है। डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम है, मॉक इंटरव्यूज पर वर्क करती है, तो आपको अगर CS ITs के लिए जा रहे हो तो आपको अच्छी फैसिलिटीज देखने को मिलेगा। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात किया जाए, स्टडी हो या सेंट्रिक हो या एक्टिविटीज हो, तो क्लब्स हैं यहाँ पर। कल्चरल क्लब्स है, टेक्निकल क्लब्स है, रोबोटिक्स क्लब्स है, कोडिंग्स के क्लब्स है। फेस्ट के बारे में बात करें तो IEM CON करके एक इनका फेस्ट होता है। ब्लड डोनेशन इवेंट्स करवाते हैं, ये डिबेट्स करवाते रहते हैं रेगुलर में। नॉट वेरी फोकस्ड ऑन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पर पहले ही बोला कि स्पोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है। मिक्स क्राउड है यहाँ पर, कि सीरियस बच्चे भी हैं, फन लविंग स्टूडेंट भी हैं। फन लविंग स्टूडेंट कहाँ से आते हैं ये आपको भी मालूम है कि डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पॉसिबल है डोनेशन के थ्रू। और सीरियस बच्चे इसलिए क्योंकि WBJE के बेस्ट रैंकर्स जो होते हैं वो इन कैंपस को ऑप्ट करते हैं, उनकी मजबूरी भी है और जरूरी भी है जिसके कारण से। ठीक है ना, वीकेंड हैंगआउट्स नियर बाय कर सकते हो, क्योंकि सॉल्ट लेक में हो आप तो वीकेंड्स पर आप सॉल्ट लेक भी घूम सकते हो, इको पार्क से आपके नज़दीक है और बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं जो आप वीकेंड स्पेंड करने के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर प्रोज और कॉन्स की बात करें आईएम कोलकाता के, तो प्रोज के बारे में कह सकते हैं कि ग्रेट प्लेसमेंट ट्रैक है CSE ITs का,
एकेडमिक डिसिप्लिन अच्छा है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दे रहे हैं और लोकेशन आईटी हब ऑफ कोलकाता में है, जिसके कारण आप इसे चुन सकते हो। ठीक है, अगर कॉन्स की बारे में बात किया जाए, जो प्रॉब्लम्स कर सकती है आईएम के में, वो प्रॉब्लम कर सकते हैं स्ट्रिक्ट रूल। ठीक है ना, लाइक स्कूल जैसा फीलिंग आएगा, लगेगा कि सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे, एकदम से स्ट्रिक्ट रूल में लेकर के चल रहा है। स्मॉल कैंपस, हॉस्टल लिमिटेशंस एंड लेस नॉन टेक्निकल एक्सपोजर, लेस नॉन टेक्निकल फील्ड में कुछ भी काम कर ही नहीं रहा है, तो इस तरह का है जिसको लेकर के आप चल सकते हैं। अगर हम बात किए जाए फाइनल वर्डिक्ट का, हमारा थॉट क्या है, तो आइडियल है उन स्टूडेंट के लिए जो प्लेसमेंट को लेकर के काफ़ी सीरियस है। ठीक है, बेस्ट सूटेड है सीएससी आईटीज के स्टूडेंट के लिए, नॉट फॉर दोज हु लुकिंग फॉर रिलैक्स कैंपस और स्पोर्ट्स कल्चर को लेकर के। ओवरऑल रेटिंग की बात किया जाए अगर बच्चों के फीडबैक के बेसिस पर, तो आप ये कह सकते हो कि इट विल बी अराउंड 8.5 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो ये था हमारा आईएम कैंपस का रिव्यूज। हम आपको लगभग सभी कैंपसेस के रिव्यूज, स्पेशली डब्ल्यूबी के जो नोटिफिकेशन आने वाले, उससे पहले आपके डब्ल्यूबी के सभी नोटिफिकेशन आपके साथ, सभी कैंपस के जेन्युइन रिव्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे।